हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम सीटेट 2022-23 के लिए मैथ को टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारी यह सरस्वती सीरीज़ की है अगली वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच किया करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है तो शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या है। देखिए, अगर कोई बोला है कि एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये कोई वर्ग है, जैसे ले लीजिए एक क्या है, ये एक वर्ग है, इसकी सीमा को बोल रहा है, यानी इसकी सीमा में तो ये चारों इसकी जो साइड है ये आ जाएंगे, यानी कि इसके परिमाप के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जिसकी इसकी सीमा है यानी परिमाप। तो जो परिमाप का जो ये सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर होता है, समझ लीजिए क्षेत्रफल होगा वो। तो ये 16 है तो इसको 16 को हमको 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी 4 भुजाएं होती हैं तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी प्रत्येक भुजाएं कितनी सेंटीमीटर, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 और 4। बस आपको थोड़ा सा यहीं पर समझना है, फिर नहीं तो अगर आप एक बार समझ लेंगे तो इसको ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए ये वर्ग है, ये आपको पता चल गया है। इसके चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा क्या करना है, एक छोटा वर्ग काट देना है। देखिए 1 सेंटीमीटर का वर्ग बोला, यानी एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चारों कोनों में काट लेना है। ठीक है, अब देख लीजिए जो काटने के बाद जो नई आकृति बन रही है, देखिए ये है, देखिए यहाँ बचा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। यहाँ कटने के बाद क्या बचा, यहाँ 1 है और 1 है, ये 1 है और ये वाला 1 है, ये 1 है, 1 है, 1 इतना बचा है। तो अब क्या करना है, बचा है जो शेष आकृति, यानी शेष आकृति की सीमा की लंबाई, यानी परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप क्या होता है, पूरा हम जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। 2 4 6 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितना बचा 16 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। 2 4 6 8 8 2 10 2 12 14 2 16। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं। एक दुकानदार है, उसके पास क्या है, कुछ अंडे हैं। अब वह उन्हें एक ट्रे में रखता है, यानी कि एक कोई ट्रे है, उसमें उसके कुछ क्या है अंडे हैं। इस ट्रे में कुल कितने 12 अंडे आते हैं। इस ट्रे में कुल 12 अंडे आते हैं। उसमें से उसने अंडों को 9 ट्रे में डिवाइड कर रखा है, यानी कि 9 ट्रे इसने बनाया है। तो यानी कि इसके पास कुल अंडे हम निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 108 इसके पास कुल अंडे हो जाएंगे। ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे शेष भी बच गए। रखने के बाद उसके पास कितने बच गए 5, यानी कि 108 रखने के बाद उसके पास 5 अंडे शेष बच गए हैं। तो इसके पास कुल 9 ट्रे थी। अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे वह 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा न बचे, यानी कि 9 ट्रे भरने के बाद यानी 10वां भरना चाहता है और उसके पास 5 है। तो और कितने अंडे चाहिए, एक ट्रे में 12 अंडे आते हैं तो इसमें हम इसको 12 बनाने के लिए 7 जोड़ेंगे तो 7 तो 5 12, यानी कि कितना हमको और ऐड करना पड़ेगा अंडा 7। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। इसका क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को इसलिए मैं बार बार ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए एक प्रकार से प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ। जिनके अंदर डर बना रहता है, जो हाँ 10-12 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं, मेरे इस प्रयास से वो 20+ जाएंगे। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में छोटा और बड़ा अक्सर पूछता है, या तो पूछ लेगा छोटे और बड़े का योग निकाल लीजिए, छोटे और बड़े का डिवाइड कर दीजिए। तो वो सब आसान है, आपको बस छोटा बड़ा पहले फाइंड करना होता है। इसके 3 तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट इनका जो हर होता है उनका एलसीएम ले लीजिए, उनका गुणा कर दीजिए। एलसीएम निकालने के बाद जो बड़ा वैल्यू आएगा वही बड़ा भिन्न, जो छोटा आएगा वही छोटा हो जाता है। या फिर इनका अंतर कर लीजिए, इनका अंतर कर लीजिए। जैसे मैं इनका अंतर कर लेता हूँ, क्या आ रहा है 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1। देखिए तो 1 2 1 1 1। अब इन अंतरों का एलसीएम निकाल दीजिए और छोटा हो जाएगा आपका। तो जैसे मैं इनका एलसीएम निकाल कर दिखा दे रहा हूँ तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा 1 2 1 1 1 का एलसीएम आ जाएगा 2। अब इन 2 से ही आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करते हैं, एलसीएम को भाग देते हैं इस वैल्यू से, जितना आता है उसको क्या करेंगे हम ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 2 बार में जाएगा, 1 दूना 2, तो 2 1 का 2। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा 2, 2 1 का 2, यानी कि एक बार में गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 1,
1 दूना 2 यानी कि 4 दूना के 8, 1 दूना 2 यानी 5 दूना के 10, 1 दूना 2 यानी 3 दूना के 6। देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है, 4/5 की। तो आपका सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा 10 आया ना, सॉरी। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 सबसे बड़ी वैल्यू 5/6 हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा आया, 1/3। तो 5/6 और 1/3 कहाँ है ऑप्शन में, पहले में ही है। अब आपसे इसके बाद पूछ सकता था कि बड़े और छोटे का योग निकालिए, बड़े और छोटे का घटाना करिए, सब्सट्रैक्शन करिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो आपको सब आना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित करते हैं, जब जब भी मान लीजिए मैं एक संख्या ले लेता हूँ, उसको क्या करता हूँ, शून्य से विभाजित करता हूँ, तो परिणाम क्या मिलता है। देखिए इसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जीरो में किसी का भाग दे और उस संख्या में 0 से भाग दे। जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वह वैल्यू हमेशा क्या देता है, 0 देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि इसके ऑप्शन के हिसाब से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब 0 ऊपर होता है, हर में कोई वैल्यू होती है, तो हमेशा 0 ही देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। देखिए एक स्टूडेंट है, उसने अपने टीचर से कहा कि मैंने एक आयत बनाया है। ठीक है, उसकी सभी भुजाएं उसने 4 सेंटीमीटर बता दी हैं। अब देखिए आपको इसके लिए आयत और भुजा के बारे में पता होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं ये भी आपको बता दूंगा। देखिए वर्ग की भुजाएं सभी क्या होती हैं, समान होती है। आयत की जो होती है लंबाई ऊपर नीचे की समान होती है और चौड़ाई आपस में समान होती है, यानी कि ये दोनों भिन्न होते हैं। तो अब इसमें निम्नलिखित से कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो इसमें से सही कथन कौन सा है, आपको इनसे तुलना करके निकालेंगे। देखिए एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। जी बिल्कुल ये सही है, एक आयत की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, तो नहीं हो सकती हैं। तो ये क्या कथन है, नहीं हो सकती हैं, तो बिल्कुल है। अब देखते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, क्या सभी वर्ग आयत होते हैं। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। और एक देखिए, एक सभी वर्ग आयत होते हैं। जो सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। वर्ग सभी आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी जो आयत हैं वर्ग नहीं हो सकते। सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं होता है, वहाँ पर संबंध होता है। इस हिसाब से आपका उत्तर कौन बैठ रहा है। देखिए एक आयत की, यहाँ पर देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन है कि एक आयत की सभी भुजाएँ बराबर नहीं हो सकती। तो एक आयत की ये तो सही बात है कि नहीं हो सकती, ये भी सही आपका हो रहा है। इसके हिसाब से सभी वर्ग आयत होते हैं, तो ये भी आपका सही हो रहा है। तो यहाँ पर तो 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने इसमें कुछ मिस्टेक किया है, तो चलिए देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको। निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं। सममिति रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काटने पर वो एकदम समान प्रतीत होते हैं। तो ये सममित होती हैं, यानी कि एक समान। अब इसमें से आपको बताना है कौन सी क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, कौन सी वर्टिकल है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम काटते हैं तो ये तब तो ये समान है, सही है, लेकिन ऐसे ये गलत हो जाएगा। देखिए इसको अगर यहाँ से 2 भाग काटेंगे तो बिल्कुल समान है, यहाँ से भी काटेंगे तो बिल्कुल सही है बैठ रहा है, लेकिन ये नहीं बैठ रहा था, तो ये नहीं होगा। अब x को काटेंगे चलेगा, इसको काटेंगे ये भी चलेगा, o को काटेंगे तो o चलेगा आपका, बिल्कुल चलेगा। o को ऊपर नीचे काटेंगे तब भी एक समान आकृति होगा, लेफ्ट राइट काटेंगे तब भी। तो आपको अब तक तो यही ऑप्शन है, आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका, इसी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2। अब आगे चलते हैं। 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है जो 2 अलग तरीकों से 2 संख्याओं के घनों के योग से दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित संख्याओं, वह कौन सी संख्या है जिनके 2 संख्याओं से मिलकर क्या होती है, रामानुजन संख्या बनती है। अब चलिए रामानुजन संख्या क्या होती है, इसके पीछे एक स्टोरी है। जब रामानुजन इंग्लैंड में थे तो वो बीमार थे, तो इनके दोस्त थे हार्डी। जो इनके दोस्त थे हार्डी, वो एक मैथमेटिशियन थे। वो इनसे मिलने गए जब ये बीमार थे, तो इन्होंने रामानुजन ने पूछा कि आप किससे आए, तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी कार से आया। तो उन्होंने पूछा आपकी कार का नंबर क्या है, तो बोले मेरी कार का नंबर बहुत बोरिंग है। तो उन्होंने बोला नंबर क्या है, तो ऐसे ही बातचीत में उन्होंने बोला मेरी कार का नंबर है 1729, जो एक बहुत बोरिंग नंबर है। तो तभी उन्होंने बोला कि यह एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। तब इन्होंने बताया कि एक ऐसी संख्या है जो 2 अलग अलग डिजिट से क्या होती है, का क्यूब का योग होता है। चलिए अब बताते हैं। तभी इन्होंने बताया
कि ये 1 का क्यूब है और 12 का क्यूब है। तो आप इसको निकालेंगे, 1 और 12 का क्यूब होता है 1728। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 1700 क्या हो जाएगा 29। और यही 10 का क्यूब और 9 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000 और 9 का क्यूब होता है 729। इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1729। यही सबसे वह छोटी संख्या है जो दो अलग अलग अंकों के समूह से क्या होता है का क्यूब का योग होता है। इसके पहले 1729 से पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दो अलग अलग अंकों के सेट से क्या होती है वो क्यूब का योग होता है। ठीक है, यह इसका तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 51 से 2/3 kg चीनी से 3/4 kg के कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चीनी इतना है, कितना है 51 सही 2/3। ऐसे अगर आपको रहे तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 से, फिर जो आएगा उसमें 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 50 + 2 155, 155/3 हो जाएगा। इतना चीनी है। अब इनको जब पूर्ण पैकेट में डिवाइड करना है तो हमको कि कितने कौन से के पैकेट बनाने, 3/4 kg के, तो 3/4 kg कर देंगे। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज ऐसे कर सकता है, यहाँ पर केजी में दे सकता है, यहाँ पर ग्राम में दे सकता है। अगर आपको अलग अलग दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबको सेम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे केजी होता है, यहाँ पर ग्राम होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं आप, या तो इसको ग्राम में बना लेते या फिर इसको केजी में बना लेते, लेकिन यहाँ पर समान है। देखिए जो हर का होता है ऊपर के अंश से मल्टीप्लाई होता है, जो नीचे का अंश होता है ऊपर के क्या होता है हर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा हो जाएगा 9। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 और 9 6 15। तो अभी कट नहीं रहा है तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे मल्टीप्लाई कर लिए, क्योंकि कितने पैकेट बनाया जा रहा है ये पूर्णतः डिवाइड तो नहीं होने वाला है। 4 5 20, 4 5 20, 2 22, 4 एकम 4 2 6। तो आप देख लेते हैं 9 9 5 45, 9 6 54, 54 और आपका 8 8 दाम में 80 हो जाएगा, 9 8 72 और उससे अधिक हो जाएगा। तो कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं 68। देखिए ये पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जितने तक पूर्ण रूप से डिवाइड होगा आपको उसको पूर्ण पैकेट लिखा है यहाँ पर, देखिए पूर्ण पैकेट बनाना है, यानी कि उसमें ग्राम राम में नहीं बनाना है। तो पूर्ण पैकेट 68 प्लस कुछ ग्राम होंगे तो ग्राम को काउंट नहीं करना है। तब चलिए आगे चलते हैं। मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक पृष्ठ गिन रहे थे। घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्याएं क्रमशः हैं। अब इसमें फलकों की संख्या पूछिए। फलक क्या होते हैं, जो किसी के साइड को उनका फलक कहते हैं। जैसे देखिए घन क्या होता है, देखिए ये घन होता है, घन एक 3D आकृति होती है। देखिए घन ऐसे बनता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। अब बेलन देखिए, बेलन ऐसे होता है, जो घरों में रोटियाँ बनती है वो बेलन की आकृति की होती हैं। तो ये बेलन होता है, बस रोटी बेलन में ये ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये बेलन हो गया। ठीक, अब घनाभ देख लीजिए, घनाभ घन की तरह होता है, लेकिन जैसे आयत वर्ग में अंतर होता है वैसे ही घन घनाभ में अंतर होता है। बाकी देखिए सब वही है, बस इसकी लंबाई चौड़ाई और एक ऊंचाई होती है। ठीक है, देखिए अब 2D और 3D आकृति में क्या अंतर होता है। 2D आकृति और 3D आकृति, 2D आकृति में ऊंचाई नहीं होती, हाइट नहीं होती, 3D में हाइट होती है। बाकी लंबाई चौड़ाई दोनों में होती है। ठीक है, हाइट का अंतर होता है, इसमें हाइट नहीं होती, इसमें हाइट होती है। बस यही 2D और 3D में अंतर होता है। अब देखिए ये घनाभ हो गया और देखिए ये गोला है, ये गोला है। गोले आप बताना कि इसमें कितने फलक आपको काउंट कितने फलक होते हैं। देखिए फलक का मतलब होता है कि आमने सामने ऊपर नीचे कितनी इसके साइड से। देखिए इसका एक साइड ये हो जाएगा, इसके पीछे एक साइड हो जाएगा, एक साइड ये हो जाएगा, एक साइड ये हो जाएगा, 4 साइड हो गए, एक ऊपर हो जाएगा, एक इसके नीचे हो जाएगा। कितने साइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने साइड हो गए आपके, 6 साइड हो गए इसमें। अब देखिए घनाभ में कितने साइड हो गए, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया और एक ये सर्कल वाला साइड ये पूरा एक होता है। तो कितने इसमें हो जाएंगे, 3 फलक हो जाएंगे। अब देखिए घनाभ में भी जो घन का है वही घनाभ का होगा, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब देखिए इसका तो एक ही साइड नज़र आता है क्योंकि ये सर्कल टाइप का होता है, तो इसको इसमें कितने साइड दिखते हैं आपको, हमेशा एक साइड दिखते हैं। 6 3 6 1 देखिए कहाँ पर है, 6 3 6 1 देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे चलते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। टीम ए ने पहली पारी में 368 रन बनाया, दूसरी पारी में 458 रन बनाया। टीम ए थी और टीम बी थी। टीम बी ने 395 रन 429 रन बनाया। देखिए 2 पारी टेस्ट मैच में ही होती है। टेस्ट मैच में 2 टीम खेलती है, जो 2 पारी उसको खेलने पड़ते हैं। तो चलिए टीम ए को पहले ले लेते हैं, फिर टीम को बी लेते हैं। टीम ए ने पहली पारी में 368 रन बनाए, दूसरी पारी में 458 रन बनाए और बी ने
पहली पारी में 395 रन बनाए, दूसरी पारी में 439 रन बनाए। तब इसको काउंट करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कौन कितने मैच रन से जीता है। 8 8 16 11 और 1 12 4 3 7 और 1 829 रन, 9 5 14 9 3 12 1 13 4 3 7 1 839। यहाँ से सीधे पता चल रहा है कि इसने अधिक रन बनाए। कितने रन बनाए हैं? 28, ये 28 है और ये 6 रन अधिक बनाए हैं। 8 8 16 सॉरी, ये 6 है, तो 8 रन से जीता है। टीम बी कितने रन से जीती है? 8 रन से, क्योंकि टीम बी ने अधिक रन बनाया, तो टीम बी ने 8 रन से जीता है। ठीक है, 5 क्रमागत प्राकृतिक। देखिए अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए थे वहाँ 5 क्रमागत जो नेचुरल नंबर नहीं था, वहाँ पर क्या था? वहाँ पे सम संख्या था, विषम संख्या था। यहाँ पर नेचुरल संख्या क्या होती है? नेचुरल संख्या यानी 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है वो नेचुरल संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसमें 0 ऐड हो जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको दिया। जब कोई भी चीज़ औसत होता है तो वो मीड की वैल्यू होती है। जितने 5 क्रमागत बोला है तो 2 इधर ऐड कर दीजिए, 2 इधर और 1 ही 5 हो जाएगा। क्रमागत मतलब होता है +1, यानी कि अगला 15 का अगला 16, 16 का अगला 17, ये हो गया इधर 2 इधर। अब इसके पीछे जाना तो कम करना पड़ेगा, बढ़ाना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 क्रमागत होगी, 1 2 3 4 5, तो 15 मिड वैल्यू आपकी मिल गई। तो आपको पूछा है कि अंतिम और पहली 13 और 17 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ऐसे ही आसान से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। हमारे वीडियोस को बस फॉलो करना। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का क्या करना है? अंतर निकालना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके लिए आप देखिए, आपको पता होना चाहिए। देखिए 1011 है, 1001 है, 1101 है। देखिए ऐसा आपको आना चाहिए। तो देखिए 1100 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले लिख लेंगे 1101। उसके बाद क्या करना है? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी। सबसे बड़ी मिल गई, सबसे छोटी 1001, तो क्या करेंगे? 1001 अंतर कर देंगे, 0 0 1। कितना अंतर आ गया आपका? 100 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन अब तक नहीं कराया था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कल मैंने ऐसे ही पॉइंट वाले क्वेश्चन बताए थे, तो डायरेक्टली वो पॉइंट से थे, आप बिना मल्टीप्लाई किए उसको कर सकते थे, लेकिन आपको इसमें सिंप्लीफिकेशन का रूल, बॉडमास का रूल फॉलो करना पड़ेगा। 24.4 गुणे 5 माइनस 90 भागे 5 माइनस 25.5 गुणे 4 बराबर क्या आएगा? इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बॉड मास होता है, उसको जानना पड़ेगा। एक होता है बॉड मास। बॉड मास एक ऐसा रूल होता है जिससे हम सिंप्लीफिकेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बी फॉर होता है ब्रैकेट, बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, डी फॉर होता है डिवीजन, एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर होता है एडिशन, एस फॉर होता है सब्सट्रैक्शन। यानी कि इसको घटाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं, तो इससे मतलब नहीं। ऑफ यानी कि जैसे लिखा है 4 ऑफ 5, तो इसको सबसे पहले उसमें सॉल्व करेंगे। यहाँ ऑफ होगा तभी आप इसको फॉलो करेंगे। ऑफ का मतलब भी एक प्रकार से गुणा ही होता है, लेकिन गुणा डिवीजन के बाद आता है। जब ऑफ रहे तो इससे भी पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ नहीं है, डिवीजन यहाँ पे बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे डिवीजन है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको इसी जगह आपको दिखा देते हैं। तो देखिए 5 एकम 5, 5 वाटी 40, 18 आ गया। ठीक है, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन है, तो किसी को भी आप पहले सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, 2 22, 15 10 2 12, 122 हो गया। ये इसको 4 5 20, 4 5 20 2 22, 4 दूनी का 8 2 10। देखिए 120 हो गया, 110 हो गया। अब चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं सबको एक बार। -18 - 102। सबको सॉल्व करने के बाद इतना बचा है। अब क्या करना है? देखिए फिर एडिशन आता है, फिर सब्सट्रैक्शन आता है। देखिए यहाँ पर एडिशन एक ही है, एडिशन के लिए एक और अंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव। तो यानी कि सबसे पहले 2 नेगेटिव होते हैं तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 1 पॉइंट नहीं है, ये 102 है। तो 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 122 में 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर। दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर पूछा है। देखिए एक आयत है, एक के पास क्या है? वर्ग है। आपको पता है आयत की लंबाई चौड़ाई अलग होती है। तो देखिए इसको 20 है, इसको 10 है, और रेणु को जिसकी भुजा क्या है? 15 है, तो दूसरा भी क्या है? 15 है। तो इसको दोनों का परिमाप निकालना है। परिमाप होता है 2L + B यानी कि 30, यानी कि क्या आ जाएगा? 60। देखिए क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 20 लंबाई 10 चौड़ाई, 20 10 30, तो क्या आ जाएगा? 60। ये 15, इसका क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। इसका परिमाप का फार्मूला वर्ग क्या होता है? 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे 15, 15 चौका 60। इसका भी हो जाएगा 60, यानी कि इसका अंतर क्या आ जाएगा? आपस में 0 आ जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं।
कार्तिक क्वेश्चन नंबर 15। कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठ जाता है। वह दिन का 1/8 भाग, देखिए दिन का 1/8 भाग खेलता है, 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है, आपको बताना है। सबसे पहले वो आप निकाल लीजिए कितने घंटे सोता है। तो 10 बजे सोता है, 6 बजे उठ जाता है। तो 10 से 12, 12 से 6, यानी 6 और ये 2 कितने घंटे हो जाएंगे, 8 घंटे। देखिए आपको हाथों उंगलियों पे ऐसे काउंट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे आप लिखकर आसानी से काउंट। सबसे पहले आप 12 के पास जाइए, उसमें 2 ऐड कर दीजिए और 12 से 6 होते हैं। 8 घंटे इसने सोने में व्यतीत किए। अब 24 घंटे का 1/8 भाग खेलने में व्यतीत किया, तो यानी कि 1/8 यानी कि 3 घंटे खेला है वो। और 24 घंटे का 1/6 भाग उसने पढ़ाई किया है, तो यानी 4 घंटे पढ़ाई किए है। तो अब बताइए कितने भाग में अन्य काम किए। तो 4 3 7 8 7 15 उसने क्या किया है, इन कामों किया। तो अब बचे 24 में से कितने, 15 में से 24 में कितने बचे, 5, इधर 5 और उधर 4, यानी 9 बचे। कितने बचे, 9, यानी कि 9/24 भाग इसने क्या किए, अन्य कामों में व्यतीत किए। तो 3 × 9, 3 × 8 = 24, यानी 3/8 में इन्होंने अन्य कामों को किया है। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है। ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर दिया जाता है कि बच्चों को फंसाने के लिए। एक और ऐसे क्वेश्चन हो तो वो प्लस होता है, 1 + 6 का दशांश, 6 का दशांश ऐसे। तो यानी कि इसको कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 0.6 आएगा, 1 + 0.6। तो इसको जोड़ेंगे तो 1.6 आ जाएगा। तो 1.6 कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। चलते हैं अब आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि 8 अंकों की संख्या 2 6 7 ए, यहाँ पर ए है 3 2 9 8 को 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। यह संख्या है, यहाँ पर कुछ है जो पता नहीं है, लेकिन अगर इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो ए के स्थान पर ऐसी क्या संख्या रखेंगे वो पूर्ण रूप से 11 से डिवाइड हो जाए। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी का रूल जानना पड़ेगा, यानी विभाजिता का रूल। विभाजिता का रूल में देखिए आपको 2 से लेकर आपको कम से कम 11 तक आपको जानना ही चाहिए। तो 2 का क्या होता है, जो यानी कि 2 जो लास्ट का अंक या जो लास्ट के या तो 0 हो या तो 2 से डिवाइड हो, तो वो आप पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया 40, अगर 0 है तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। या तो फिर डायरेक्ट वो क्या हो, संख्या सम संख्या हो, यानी 2 से डिविजिबल हो, तो वो भी क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये 2 की डिविजिबिलिटी रूल बताती है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताता है कि जितने भी अंक हैं उसको आपस में क्या कर दे, जोड़ दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि 3 4 और 1, चलिए इसको लेते हैं 342, इसको ले लेते हैं। इनका क्या होता है, देखिए अब इनको क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। तो पहले आपको क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे। 3 1 जा 3, 3 3 3 3 4 जा 12, यहाँ पे कितना बचा, सॉरी 3 1 जा 3 है, 3 1 जा 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 कैसे होगा, क्योंकि हासिल नहीं किया है। तो 3 1 जा, देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताने के लिए आपको क्या करते हैं, मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए सब एग्जांपल मैंने लिया, इसको 3 से डिवाइड किया। तो बहुत लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिवाइड, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 4 कब आया, देखिए 3 से डिवाइड हो गया। आपको बहुत ही आसानी से कर लेंगे, इसे ऐसे करना भी नहीं पड़ेगा। देखिए इनको आपस में जोड़ दीजिए, इन अंकों को जोड़ दीजिए। 3 4 7 2 9, 9 देखिए 3 से डिवाइड है क्या, हाँ डिवाइड है, तो ये पूरी अंक क्या होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताता है वह 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताता है, यानी कि 9, अगर कोई संख्या 9 से विभाजित हो जाती है, 9 से विभाजित हो जाती, 7 बार विभाजित हो गई, तो उनके आपस में अंकों को जोड़ेंगे, वो भी 9 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो गई। 6 3 कितना होता है, 9, 9 से 9 विभाजित हो रहा है ना एक बार में। तो वैसे ही देखिए अब इसको सबसे पहले क्या करना, लिख लीजिए 2 6 7, यहाँ पर ए है, 3 है, 2 है, 9 है, 8 है। इनको सबसे पहले क्या करना है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताता है कि संख्याओं का आप सबसे पहले ऑड इवन करिए, यानी कि सबसे पहले 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, यही करेंगे। इनको आपस में जोड़ लीजिए, 2 7 9 3 12, 12 9 21, कितना आया, 21। अब जो अब ये क्या था, ये था आपका ऑड, 1 3 5 7 था। अब क्या करें, 2 4 6 चलेंगे, चलिए 2 4 6 8, क्या आया
6 आया, यहाँ पर बचा है कुछ नहीं था तो वहीं ज्ञात करना है। फिर आया 2 आया, फिर क्या आया 8 आया, ठीक है। यहाँ पर 1 नहीं आया। अब इसमें इसको पहले जोड़िए, 8 2 10 6 16 आया, ठीक है 16 आया। इसमें ऐसा ऐड करिए कि 21 आ जाए। तो यहाँ पर हमें 5 ऐड कर देंगे तो 21 बन जाएगा। 16 5 कितना हो जाएगा 21, 8 2 10 6 16 5 21। यानी कि इवन और ऑड के सब्सट्रैक्शन करके अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो यानी कि ये संख्या क्या ऐड करना है, हमें 5 ऐड करना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए 9 91 का गुणन एक गुणनखंड है। बोला है कि 7 जो है 91 का एक गुणनखंड है, बिल्कुल है। देखिए 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 लिख के 21, यानी कि 7 का यह गुणनखंड है। 13 117 का एक गुणज है। देखिए 13 117 का बोला है कि एक गुणज है, तो एक का गुणज है, यानी कि 117 में का गुणनखंड, यानी कि इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 117 117 117 दूना 117 तीन, तो क्या 13 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 21 7 का एक गुणज है, तो देखिए 7 में बिल्कुल गुणज है, 7 दूना 14 7 लिख के 21, यानी ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सी कहाँ है? ए और सी ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 19, मीना अपने घर से 7:25 पर निकलती है, 8:07 पर पहुंच जाती है। देखिए 7:25 पर निकलती है, 8:07 पर क्या करती है, वो पहुंच जाती है। तो देखिए 25 45 7, तो उसको कुल कितना मिनट लगता है? 52 मिनट लगता है। और एक जोश को स्कूल पहुंचने में मीना से 7 मिनट ज़्यादा लगता है, तो इसको कितने मिनट लगे होंगे जोश को? उसे 59 मिनट। सॉरी, यहाँ पे देखिए आपको एक भी चीज़ गलती हो गया, ये हो जाएगा 35 40, हाँ यहाँ पर हो जाएगा ये 42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 49 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब चलिए देखते हैं, जोन्स स्कूल 8:13 पर पहुंचा। कब पहुंचा जोन्स स्कूल? 8:13 पर पहुंचा, तो वह घर कितने बजे निकला होगा? अब यानी कि उसको कितना मिनट लगा है पहुंचने में? 49 लगा है, तो मैं यहीं से निकाल लेता हूँ। इसको घटाऊँगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है हमें, तो ये पूरा मिनट चला जाएगा, 60 जगह 73 आ जाएगा। 73 में से यानी कि 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर 7 7 24, 7 24 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर 1। आज का आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रक 2 से 1/2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। समान चाल से 80 किलोमीटर दूरी को तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? देखिए सबसे पहले इसको घंटे में करने, देखिए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यही होता है। तो दूरी आपका दिया हुआ है 120 किलोमीटर, समय कितना दिया हुआ है? 2 सही 1/2 को कन्वर्ट कर ली, 2 दूना 4 1 5/2। मैंने क्या बताया, जो हर होता है वो अंश में मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा 240/5। अब इसको काट दीजिए, 5 चौका 20, 5 वाटे 40, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये क्या है आपका? चाल है। जहाँ किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए या मीटर प्रति सेकेंड आ जाए वो चाल होता है। अब बोला है कि समान चाल से, यानी इसी चाल से चलना है 80 किलोमीटर दूरी। दूरी कितनी है अभी भी? 80 किलोमीटर। समय क्या करा? पूछ रहा है, ये समय पूछ रहा है ना, तो इसको हम तिर्यक गुणा करके यहाँ से ले आ देंगे, तो इसको चाल कर देंगे। चाल हमारा दिया हुआ है, यहाँ समय आ जाएगा। तो देखिए समय, अब देखिए 80 यहाँ पर दूरी का पूछ रहा है और बोला है वही चाल होगी, तो चाल मैंने वही कर दिया। तो आप क्या करें, 8 छंग 8 दाम में 80, 8 से देखिए कट रहा है, 8 दाम में 80, 8 छंग 48, 10/6 हो जाएगा, यानी 2 5 10, 2 3 6, 5/3। ये 5/3 समय आ रहा है, लेकिन इसको हमें देखिए ऑप्शन देखिए सब पे घंटे और मिनट में है, तो इसको हमें घंटे मिनट में कन्वर्ट करने के 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 हो गया, 20 5 100, यानी कि 100 मिनट में। कितने मिनट में? 100 मिनट में। अब 100 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 60 मिनट, इधर 60 यानी कि 1 आवर 40 बच्चा, तो 40 मिनट। 1 आवर 40 मिनट कहाँ है आपका? 1 आवर 40 में, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल YT टीचर्स अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आपका वीडियो पूरा देखना ही मेरा पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ।